हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे आप हिंदी में जानते हो निर्देशांक ज्यामिति के नाम से। ये जो टॉपिक है वो हम लोगों ने 10th क्लास 11th 12th में भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन वहाँ क्वेश्चन को जो करने का माध्यम था वो बहुत ही लेंदी और लंबा था। आज जो ये टॉपिक है वो हम लोगों के जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं इन टॉपिक से क्वेश्चंस। हाँ, अगर प्री की बात करें तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। प्री में वैसे ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन अगर मेंस की हम बात करें तो 4 से 5 कभी कभी 6 क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। कुछ बच्चे को, मेरा ऐसा मानना है कि ये टॉपिक जो है वो कुछ बच्चों को काफ़ी ज़्यादा ना वो हार्ड लगते हैं ये टॉपिक। तो मैं उन बच्चों के लिए एक सलाह देता हूँ कि आप जो भी बच्चे को इन टॉपिकों से डर लगता है ना, वो आप मेरी वीडियोस देख लीजिए और आप फिर महसूस करना कि क्या आप सच में डर रहे थे या फिर आप बेवजह डर रहे थे। आपको ये क्वेश्चन इतना इजी होने वाला है, आज के बाद बहुत आसान लगने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम सबसे पहले देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आखिर होता क्यों है और इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, यानी इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे और क्वेश्चन मेरा ये है कि एक पॉइंट हमने यहाँ पे P लगाया है और हम आपसे पूछते हैं कि आप इसका लोकेशन बताओ, क्या है इसका लोकेशन, इसकी स्थिति क्या है। तो आप कहोगे कि सर अभी इसकी स्थिति हम नहीं बता पाएंगे। तो फिर हम कहेंगे कि आप इसकी स्थिति को बताने के लिए आपको ज़रूरत पड़ने वाली है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जिसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर हमारे पास 2 एक्सिस होगा, 2D की बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास 2 एक्सिस हैं जिसे आप x और y एक्सिस के नाम से जानते हो। अगर अब हम कहें कि अब इसकी स्थिति बताओ, तो आप कहोगे कि ये पॉइंट x एक्सिस पर यहाँ से x यूनिट चला होगा और ये पॉइंट y एक्सिस पर ये y यूनिट चला होगा। क्लियर हो रही है बातें? यानी ये जो हमारा है वो y एक्सिस है और ये जो हमारा है वो x एक्सिस है। यानी इस पॉइंट का लोकेशन बताने के लिए हमने 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस की ज़रूरत हमें पड़ी है, x और y। अब यहाँ से हम इसके लोकेशन को मेजर करेंगे कि x एक्सिस पर कितनी दूरी का ये डिस्टेंस है और y एक्सिस पे कितनी दूरी का ये डिस्टेंस है। और अब हम कहेंगे कि अगर ये x एक्सिस पे x यूनिट चला है और y एक्सिस पे y यूनिट चला है तो इसका लोकेशन है x y। अब ये x y के जगह पे आप मेजर करके 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हो। क्लियर हो रही है बातें? अब आप बताना है, यहाँ से समझना है थोड़ा सा। ये जो पॉइंट होता है जहाँ 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उसे हम ऑरिजिन कहते हैं। पहले ये समझ में आया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों होता है, कि किसी भी पॉइंट का लोकेशन दिखाने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करेंगे। अच्छा, इसमें एक वर्ड आ रहा है ज्योमेट्री। कुछ लोग ये तो नहीं सोच रहे हैं कि ये वही चीज़ है, जो ज्योमेट्री है वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ज्योमेट्री अलग है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलग है। ज्योमेट्री में हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो पॉइंट होता है, लाइन होता है, उसका एक नाम होता है, लेकिन ज्योमेट्री में पॉइंट और लाइन का कोई नाम नहीं होता है, स्ट्रेट लाइन का कोई नाम नहीं होता है। आइए विस्तार से चर्चा करेंगे इसके बारे में। ये तो था हमारा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ज़रूरत क्यों है। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम देखें कि एक्सिस क्या होगा, एक्सिस किसे कहेंगे, है ना। तो आपने देखा कि 2 स्ट्रेट लाइन इस तरह से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, यही एक्सिस होता है। हम इसका नाम जानते हैं, ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है। ये ऑरिजिन होता है, तो ऑरिजिन से ऊपर पॉजिटिव y और ऑरिजिन से नीचे निगेटिव y एक्सिस होगा, है ना। यहाँ से पॉइंट से राइट साइड में पॉजिटिव x और लेफ़्ट साइड में निगेटिव x होता है। यानी जब हम इस लाइन का मेजर करेंगे तो इस साइड में पॉजिटिव नंबर दिखाएंगे और इस साइड में निगेटिव नंबर दिखाएंगे। उसी तरह से जब हम ऊपर बढ़ेंगे तो पॉजिटिव नंबर दिखाएंगे और जब हम नीचे बढ़ेंगे तो निगेटिव नंबर दिखाएंगे। क्लियर हो रही है बातें ना? ये तो बहुत आसान चीज़ें हैं, आप समझ रहे होगे।
देखिए उसके बाद ये जो प्लेन है हमारा, ये क्वाड्रेंट के रूप में आप जानते हो, जिसे हम चतुर्थांश कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं यूक्लिड प्लेन। क्या कहते हैं? यूक्लिड प्लेन। ये नाम आपने सुना है कि ये जो प्लेन है हमारा उसे क्या कहेंगे? यूक्लिड प्लेन कहेंगे। यानी यूक्लिड प्लेन में कोई भी पॉइंट की स्थिति को जानने के लिए हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ज़रूरत पड़ी। क्लियर हो रही है बातें? चलिए आइए इधर अब इसे थोड़ा सा हम विस्तार से समझेंगे कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी पॉइंट का अगर लोकेशन दिखाना होगा तो उसके लिए कितना माध्यम हो सकता है। हम उसे दो माध्यम के तरह से दिखाएंगे। पहला को हम कहेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरा को कहेंगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं हम? पहला क्या था हमारा? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरा है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये बारी बारी से समझेंगे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होगा और पोलर कोऑर्डिनेट क्या होगा। सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कार्टेशियन के बारे में देखेंगे, जिसका मतलब कार्तिकीय होता है और पोलर का मतलब ध्रुवीय होता है। तो सबसे पहले कार्टेशियन के बारे में जानेंगे। कार्टेशियन मेथड क्या कहता है कि किसी भी एक्सिस में अगर कोई पॉइंट हमारा है जिसे हम P के नाम से अगर दिखाएंगे तो इसका जो मेज़र हमने करके x और y लिखा था, तो आपको समझना है कि सबसे पहले, ये बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, कि सबसे पहले हम उस पॉइंट में x को रखेंगे और बाद में y को रखेंगे। यानी x वाले एक्सिस पे जितना डिस्टेंस होगा पहले उसको लिखना है और y एक्सिस पे जितना डिस्टेंस होगा उसको बाद में लिखना है। क्लियर हो रही है? जहाँ पे समझना है हमें कि x जो होता है वो हम क्या उसे नाम से जानते हैं? उसे हम एब्सिसा के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में आप भुज कहते हो। और जो y होता है वो हमारा ऑर्डिनेट होता है, जिसे आप कोटि के नाम से जानते हो। ये दोनों बहुत छोटी सी जानकारी थी जो हम लोग बचपन में पढ़ना होता था कि x को एब्सिसा कहते हैं और y को ऑर्डिनेट कहते हैं। पहले कौन सा नंबर लिखा जाएगा? तो आप कहोगे सर एब्सिसा वाला नंबर, और बाद में तो आप कहोगे ऑर्डिनेट वाला नंबर। क्लियर हो रही है ना बातें? समझ में आ रही हैं? अब आपको इसमें ये समझना है कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है, जैसे कि अगर यहाँ पर जगह पे हम 4 और 3 लिख देंगे, हम आपसे पूछेंगे कि एब्सिसा का वैल्यू कितना है या भुज का वैल्यू कितना है, तो आप कहोगे 4, और कोटि का वैल्यू कितना है तो आप कहोगे 3। क्लियर हो रही है बातें? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलो ये था हमारा x और y। ये हमने समझा कि x को हमने क्या कहा? एब्सिसा, और y को हमने क्या कहा? ऑर्डिनेट कहा। अब क्या होता है कार्टेशियन मेथड में कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कार्टेशियन मेथड में कि ये जो बाई एक्सिस से ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, तो आप कहोगे कि x दूरी पे है, तो हमने x लिखा। और ये बाई x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, तो आप कहें सर बाई दूरी पे है, यानी बाई यूनिट डिस्टेंस पे है। ये होगा कार्टेशियन मेथड इस पॉइंट को दिखाने का। लोकेशन यही है हमारा। आइए, ये जो हमारा होता था वो क्या है? ऑरिजिन है। तो यहाँ से अगर हम यहाँ की बात करेंगे, यानी डिस्टेंस यानी OP की अगर हम बात करें, तो OP जो होगा वो वैल्यू वो आप देख सकते हो कि ये जो है वो हमारा राइट एंगल है, यानी परपेंडिकुलर है। तो OP अगर हम M की बात करें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और जिसमें OP जो है हमारा वो हाइपोटेनस यानी कर्ण का काम करेगा। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से जानते हो कि कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, और जितना डिस्टेंस ये उतना ही डिस्टेंस ये होगा, यानी OP का जो वैल्यू होगा वो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर हो रहा है? यानी OP का डिस्टेंस कितना हो गया? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अगर हम कहें आपसे कि x एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, तो आप कहोगे y यूनिट है,
और फिर बाई एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी कितनी है, तो आप कहोगे एक्स एक्सिस है। ये बातें समझ में आई, बहुत छोटी सी जानकारी हमने आपको दिया। आगे बढ़े, चलिए आते हैं हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर। ये केवल अभी हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि कार्टेशियन में कैसे हम दिखाते हैं किसी को भी, और हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे दिखाते हैं किसी को भी। जब पोलर कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें एक्स और वाई डिस्टेंस नहीं पता होता है। समझ में आ रही है बातें? वहाँ पे जो लोकेशन का होता है वो हम आर और थीटा से करते हैं। ये आर और थीटा क्या हुआ? आर से आप समझते हो रेडियस होता है, यानी जब हम इस सतह पे, इस प्लेन में यानी यूक्लिड प्लेन में रोटेट करते हैं सर्कल से, क्लियर है ना? तो जो ये डिस्टेंस है वो हमारा रेडियस है। और थीटा क्या होता है कि एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, ये हमारा थीटा होता है। समझ पाए आप क्या कह रहे हैं? तो इस पॉइंट को दिखाने के लिए हमने कौन सा मेथड लगाया, कौन सा सिस्टम लगाया? तो आप कह रहे हो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पहला जो सिस्टम था कार्टेशियन वाला, उसमें हमने दूरी चला था एक्स और वाई यूनिट। तब हम कह रहे थे कि जो पॉइंट का लोकेशन है वो एक्स और वाई यूनिट है। लेकिन यहाँ पे जो पोलर सिस्टम में हम कहेंगे वो हमको देखना पड़ेगा कि रेडियस कितना है और कितना डिग्री का वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप क्या कह रहे हैं हम? ये दोनों चीज़ें समझ में आई आपको? चलिए इसको थोड़े से अच्छे से हम समझाने की कोशिश करते हैं और फिर हम दिखाएंगे कि कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट के बीच का रिलेशन क्या होता है। आप समझोगे, ये बातें समझ में आई हैं। इसे मिटा सकता हूँ मैं? चलो अब देखो यहाँ पे, अभी तो हमने ये कहा कि ये हमारा आर होता है और ये हमारा क्या होता है, थीटा होता है। ठीक है, चलिए अगर अब आपसे हम ये पूछें कि यहाँ पे ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये तो वैल्यू हमारा वाई था और ये तो वैल्यू हमारा एक्स था, ठीक है, समझ रहे हो? तब हम क्या कहते थे कि अगर हम रिलेशन की दोनों की बात करें, कार्टेशियन और पोलर में दोनों के रिलेशन की बात करें, तो आप देखना कि सबसे पहले साइन थीटा का जो वैल्यू होगा, अगर हम थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो लंब बटा कर्ण होगा, यानी वाई बटा आर होगा। तो यहाँ से जो वाई का वैल्यू होगा वो आर इंटू साइन थीटा के बराबर होगा। अगर हम कॉस थीटा की बात कर लें तो आप कहोगे कि सर आधार बटा कर्ण होता है, यानी एक्स बटा आर होगा। तो जो एक्स का वैल्यू होगा वो आर इंटू कॉस थीटा के बराबर होगा। ये दो बातें आप समझ पाए कि जब हम कार्टेशियन और पोलर का रिलेशन निकालने की कोशिश किए तो हमें y का वैल्यू r इंटू साइन थीटा के रूप में मिला और x का वैल्यू r इंटू कॉस थीटा के रूप में देखने को मिला। अब अगर ये मिटा दे दोनों, अब अगर हम बात करें ये y और x का, कि अगर हम y बटा x निकालने की कोशिश करते हैं तो आप कहते हो कि सर r साइन थीटा बटा r कॉस थीटा होता है। r का वैल्यू इक्वल है तो साइन बटा कॉस क्या होता है, tan थीटा। एक और रिलेशन आपको देखने को मिला कि y बटा x का जो वैल्यू होगा वो tan थीटा के बराबर होगा। हम एक जगह लिखेंगे सारे चीज़ को। अब अगर यहाँ से हम थीटा का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो tan यूनिवर्स y बटा x का ये मोड होता है, y बटा x का वैल्यू मिला। अभी तक हमने बस एक चीज़ें पढ़ा है, रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर सिस्टम। क्लियर हो रही है? हमने बस ये चीज़ पढ़ा कि कार्टेशियन और पोलर सिस्टम का रिलेशन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने कार्टेशियन मेथड में एक्स और वाई क्या होता है वो समझाया, पोलर सिस्टम में आर और थीटा क्या होता है वो समझाया, और दोनों के रिलेशन को हमने यहाँ दिखाने की कोशिश किया। क्या आप समझ पाए? क्या हम इस पर 2 क्वेश्चंस करते हैं? आइए 2-3 क्वेश्चन करते हैं इस पर कि कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपने एब्सिसा और ऑर्डिनेट के बारे में समझा है, ये सब तो बहुत बच्चा वाला चीज़ें हैं ना। 10th क्लास में भी हमने बहुत एब्सिसा और कोऑर्डिनेट के बारे में देखा है।
वैसे ही क्वेश्चन आते हैं 10th क्लास में, लेकिन आपके एग्ज़ाम में अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। और जब आप अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको इन टॉपिकों से डरना नहीं है, ये बहुत आसान होते हैं, बस आपको समझने की ज़रूरत है। क्या आप ये समझ पाए ना पूरी की पूरी? चलो क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत सारा छोटा क्वेश्चन है, छोटा छोटा सा। पहला क्वेश्चन क्या है समझना है आपको। क्वेश्चन ये है हमारा, कहते हैं फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट आर ये। अच्छा, यानी पोलर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, पोलर कोऑर्डिनेट है 2 और 2π/3। आपसे पूछा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होगा। क्लियर है? समझ पाए आप ये बातें को? समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? एक सेकेंड। देखिए पोलर कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है और आपसे फाइंड करने के लिए कहता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी इस पोलर कोऑर्डिनेट का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आप बताइए। कितना आसान है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आप समझते हो क्या होता है कि कोई भी वैल्यू को आप x और y के रूप में डिनोट करते हो। क्लियर है ना? और पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है कि कोई भी पॉइंट को आप r और थीटा के रूप में डिनोट करते हो। यही चीज़ें तो अभी हमने सिखाया था कि कार्टेशियंस मेथड में किसी भी पॉइंट को x और y के रूप में दिखाओगे और पोलर कोऑर्डिनेट में किसी भी वैल्यू को r और थीटा के रूप में दिखाओगे। अब आप बताओ कि कार्टेशियन से पोलर का रिलेशन हमने आपको अभी दिखाया कि जब y का वैल्यू r इंटू साइन थीटा होता है और x का वैल्यू r इंटू कॉस थीटा होता है, तो जब x का वैल्यू निकालना है तो r इंटू कॉस थीटा करोगे क्या? करोगे। r का वैल्यू कितना? आप कहोगे सर 2 है, और कॉस थीटा, थीटा की जगह पे 2π/3 मिलेगा, और 2π/3 कितना होता है? 120 डिग्री, है ना? तो cos 120 डिग्री, एक cos 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 90 + 30 sin 30, और निगेटिव में यानी -1/2 यानी -1, ये हो गया x का वैल्यू। अब अगर हमें y का वैल्यू चाहिए तो y का वैल्यू निकालने के लिए r इंटू साइन थीटा करोगे, और r का वैल्यू तो हमें 2 पता है, और साइन 120 का वैल्यू कितना होगा? तो 90 + 30 करेंगे, यानी cos 30 √3/2। यहाँ पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है, यानी √3। x का वैल्यू -1, y का वैल्यू √3। यही था हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, यानी जिसका पोलर कोऑर्डिनेट 2 और 2π/3 था, उसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होगा -1 और √3। क्या आप समझ पाए इस क्वेश्चन का आंसर कैसे हमने किया? एक और क्वेश्चन हम करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ये समझ में आया ना? इसे मिटाए। बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएंगे आपको। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, नहीं सॉरी, फाइंड करना है पोलर कोऑर्डिनेट, जहां कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है -3 -4। एक और ले लेते हैं साथ में 2 और -2। दो क्वेश्चन आ गया आपका यहाँ पे, यानी पहला क्वेश्चन ये है और दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा ये है। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट -3 और -4 है, तब आपको बताना है पोलर कोऑर्डिनेट क्या होगा। क्लियर हो रही है? उसके बाद दूसरा क्वेश्चन में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 2 और -2 है, तो बताना है उसका पोलर कोऑर्डिनेट क्या होगा। आइए देखते हैं। पहले एक चीज़ है यहाँ पे प्रयोग होगा, मैं यहाँ पे अभी बस कर देता हूँ, मैं उसका जिक्र आगे करूँगा इसके बाद। सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपको पता है कैसे दिखाया जाएगा? x और y के फॉर्म में।
लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट दिखाने के लिए आपको r चाहिए और थीटा का वैल्यू चाहिए, ये दो चीज़ें चाहिए आपको। चलिए सबसे पहले थीटा निकालने के लिए आपको अभी हमने सिखाया था, गौर से देखिएगा कि tan यूनिवर्स बाई बटा x, तो थीटा निकालने के लिए tan यूनिवर्स बाई बटा x मतलब 4/3 और दोनों के साथ माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये हमारा थीटा था। r कैसे निकालते हो? r निकालने के लिए अच्छा एक चीज़ हमने यहाँ पे छोड़ दिया ना, पोलर कोऑर्डिनेट में अभी आपने देखा कि अगर ये r है और ये x है और ये y है, तो सेम जैसे हमने डिस्टेंस निकाला था उसी तरह से यहाँ पे अगर r स्क्वायर का वैल्यू आपसे पूछेगा तो आप x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बताओगे। ये भी पोलर कोऑर्डिनेट में होगा कि अगर हमसे r का वैल्यू पूछेगा तो स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस क्या करेंगे, y स्क्वायर करेंगे। अब r का वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्योंकि x और y यही है, तो 3 तिया 9 और 4 चौ 16 यानी 16 9 25 यानी 5। r का वैल्यू कितना दिख गया आपको? 5 दिख गया। अब आप आइए गौर से समझना, यहाँ पे गलती क्या होगी आप समझ रहे होगे कि r का वैल्यू मिल चुका है, थीटा का वैल्यू मिल चुका है, उसके बाद आप ये कहोगे कि अब सर हमें मिल चुका है पोलर कोऑर्डिनेट 5 और tan यूनिवर्स 4/3, तो होगा आपको ये चीज़ें गलत। ये समझने से पहले आपको एक चीज़ समझाना मुझे पड़ेगा, वो क्या है कि साइन क्या होता है किसी भी और ये क्वाड्रेंट में, वो दोनों तरह का साइन की बात करेंगे। एक तो जो हमारा कार्टेशियन मेथड में साइन होता है और एक जो हमारा पोलर सिस्टम में साइन होता है। तो आइए सबसे पहले उसको छोड़ के हम साइन की बात करेंगे, तब हम वहाँ पे पहुँचेंगे। साइन आपको पता है, सीखिएगा। दोनों की बात हम कर रहे हैं, पहले कार्टेशियन मेथड की बात कार्टेशियन सिस्टम की बात कर रहे हैं। कार्टेशियन सिस्टम में गौर से समझना, ये x है और ये x इन्वर्स है, ये y है और ये y इन्वर्स है। इन्वर्स मतलब नेगेटिव। देखो आप यहाँ पे ये जो x है वो यहाँ से पॉजिटिव है और ये यहाँ से पॉजिटिव है, यानी ये ओरिजिन है हमारा वो, तो राइट साइड पॉजिटिव और राइट साइड पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव। सबसे पहले ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होगा और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको कौन सा साइन लगाना है ये ध्यान रखना है। सेकंड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होगा वो कौन से साइन के साथ होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होगा वो कौन से साइन के साथ होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होगा वो कौन से साइन के साथ होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको समझना है कि x का वैल्यू आप पहले लिखते हो ना, और फर्स्ट क्वाड्रेंट किसके बीच में आ रहा है, ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस के बीच में आ रहा है। तो x का वैल्यू यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ y का भी वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। आइए सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। यहाँ से सेकंड क्वाड्रेंट ये दोनों एक्सिस के बीच में है, लेकिन पहले कौन सा वैल्यू लिखोगे, एब्सिसा का वैल्यू पहले लिखोगे। x पहले लिखा जाता है, y बाद में लिखा जाता है। तो x यहाँ पे निगेटिव है ना, तो यहाँ माइनस लिखेंगे, सॉरी, और ये पॉजिटिव है तो बाद में लिखा जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे, ये लाइन और ये लाइन के बीच में है, ये लाइन भी निगेटिव और ये लाइन भी निगेटिव, तो थर्ड लाइन में माइनस और माइनस दोनों पॉइंट होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो ये इस लाइन और इस लाइन के बीच में पड़ता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो x है वो हमारा पॉजिटिव है और y जो है वो हमारा निगेटिव है। तो ये था हमारा साइन ऑफ कार्टेशियन सिस्टम, यानी साइन इन कार्टेशियन सिस्टम। आते हैं पोलर सिस्टम के अंतर्गत, समझना है बहुत गौर से। ये हमारा पोलर सिस्टम में होगा कि ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। तो यहाँ अगर थीटा है, आप थीटा को अल्फ़ा से भी बीटा से भी किसी भी सैम्बल से दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा होगा, क्लियर है। आइए थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा होगा या थीटा माइनस पाई होगा, ये दोनों सैम्बल पॉसिबल है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में या तो माइनस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा। ये था हमारा क्वाड्रेंट
क्लियर है ना, चतुर्थांश जिसे हम कहते हैं। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन में साइन कैसे हम दिखाएंगे और पोलर सिस्टम में साइन को हम कैसे दिखाएंगे, ये तो आप बहुत अच्छे से आपको पता है, ये बातें आपको नहीं पता है। क्लियर है। अब लौटे क्वेश्चन पे हम। देखिए क्वेश्चन में क्या था हमारा कि थीटा जो है वो tan इनवर्स 4/3 है। देखना है कि जो ये पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट का पॉइंट है। तो माइनस में x भी और माइनस में y भी। आप बताओ माइनस और माइनस में कौन सा वैल्यू आ रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, आप कर रहे हो थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है। तो पोलर में दिखाने के लिए भी आप थर्ड क्वाड्रेंट का यूज करोगे। तो थीटा को आप कैसे दिखाओगे, या तो थीटा माइनस पाई दिखाओगे या पाई प्लस थीटा दिखाओगे। समझ में आ रही है। तो हम यहाँ पे थीटा को थीटा माइनस पाई रखेंगे, जो हम थीटा माइनस पाई रखे हैं। अब हम सही से दिखाएंगे पोलर कोऑर्डिनेट को। आर का वैल्यू 5 और थीटा का वैल्यू tan इनवर्स 4/3 माइनस पाई। ये था हमारा पोलर कोऑर्डिनेट, जिसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है -3 और -4। क्या आप समझ पाए? आपको देख रहे हैं, हम देख रहे हो आप कहाँ से घुमा के लेके आ रहे हैं, आप समझ रहे हो ना कि हमने क्या किया कि पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का सैम्पल देखा, पॉइंट कौन से कोऑर्डिनेट में जा रहे हैं। उस कोऑर्डिनेट के बाद हमने देखा कि पोलर कोऑर्डिनेट भी उसी कोऑर्डिनेट का होगा जिस कोऑर्डिनेट का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। क्लियर है, मिटाए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की हम कोशिश करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करने की आप कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 2 और -2 है ना। चलो 2 और -2 में आप देखिए 2 और -2 में सबसे पहले आपको पता है ये वैल्यू x और y का है। तो थीटा निकालने के लिए आप क्या करते हो, tan का फॉर्मूला लगाते हो, tan इनवर्स y/x, मतलब 2 और 2 -1 ही होगा। ये तो -1 हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। उसके बाद हमें चाहिए r। तो r का वैल्यू निकालने के लिए आप यही करते हो, स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 4 8 होगा, और 8 का स्क्वायर रूट 2√2 होता है। हमने r निकाल लिया और हमने थीटा निकाल लिया। उसके बाद देखना क्या था कि आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का जो कोऑर्डिनेट है, पॉइंट है, वो कौन सा कोऑर्डिनेट का है। तो प्लस और माइनस किस में आ रहा है, प्लस माइनस। आप कहोगे सर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखिएगा कि जो वैल्यू है वो या तो -θ है या तो 2π -θ है। क्लियर हो रहे बातें, समझ रहे हो। तो आप या तो इस वैल्यू को 2, अब हमें निकालना है पोलर कोऑर्डिनेट, तो r का वैल्यू 2√2 मिला है, और थीटा के जगह पे या तो -tan इनवर्स माइनस का 1 लिखिए, या तो 2√2 या tan इनवर्स माइनस का 1 लिखने के बाद, अच्छा 2π -θ, सॉरी ये 2π माइनस tan इनवर्स 1 लिखिए। ये दोनों आंसर पॉसिबल है, क्योंकि हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में ही देखना पड़ेगा, क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट है वो फोर्थ क्वाड्रेंट का है। क्या आप समझ पाए ये दोनों चीज़ें? आगे बढ़े। बिल्कुल आसान है ये, बिल्कुल टफ नहीं है, इसे आप टफ नहीं कह सकते। बस आप एक कोशिश करिए इसको समझने की। अगर आप नहीं समझ रहे हो तो वीडियो को बार बार से प्ले करो, रिप्ले करो, और आप समझो इस चीज़ को कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये पॉइंट आप समझ पाए थे? ये बिल्कुल समझ गया ना, मिटाए इसे। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन क्या है, एक और क्वेश्चन, बहुत सुंदर क्वेश्चन था ये। करवाने का मुझे बहुत बड़ा ये है कि अगर आप इस तरह का क्वेश्चन मिला, देखिए आपके पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, ये कार्टेशियन में, क्योंकि आप समझ रहे हो कॉस है तो साइन कॉस कार्टेशियन, ये सॉरी पोलर का ही होगा। आपको चेंज करना है इस इक्वेशन को कार्टेशियन इक्वेशन में, कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये जो फॉर्म है हमारा वो पोलर फॉर्म है, और आपको इसे चेंज किस में करना है, तो आपको चेंज करना है इसको कार्टेशियन फॉर्म। क्या आप कर पाओगे इस क्वेश्चन को? क्या आप कर पाओगे? कोशिश करें करने का। देखिए कोशिश करते हैं।
आपने अगर ट्रिगो पढ़ा होगा तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या देखे हो, तो आप कहोगे सर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ही cos 2 थीटा का वैल्यू होता है। तो हमने cos 2 थीटा का वैल्यू लिख दिया, r स्क्वायर तो वैसे ही है और a स्क्वायर भी हमने वैसे ही रखा। क्लियर है? आइए r स्क्वायर की बात करते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, याद होगा अभी हमने आपको सिखाया था कि जो tan थीटा होता है y बटा x के बराबर होता है ना। तो आप कहोगे कि 1 माइनस y स्क्वायर बटा x स्क्वायर, फिर 1 प्लस y स्क्वायर बटा x स्क्वायर, और यही a स्क्वायर के बराबर। क्या आप समझ पाए इस चीज़ों को? चलिए इसको थोड़ा सा और घुमाएंगे तो आप गौर से समझना कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा और एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यही ए स्क्वायर के बराबर है। फिर आते हैं एक चीज़ पे, एक बातें मैंने आपको और बताया था कि जो एक्स स्क्वायर का वैल्यू होगा, आर स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होगा। अभी तो देखे थे ना कि आर स्क्वायर जो होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों क्या है, आपस में बराबर वैल्यू है, इसलिए कैंसिल हो गया है। और अब आपके पास शेष देखने को मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, और यही जो है वो हमें चेंज हो गया है कार्टेशियन फॉर्म में। ये था हमारा पोलर फॉर्म, और अब यही चीज़ आपको क्या दिख रहा है, कार्टेशियन फॉर्म में दिख रहा है। आप सच बताना क्या आप समझ पाए इस चीज़ को? आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस कर रहे हो आप? अगर अच्छा महसूस कर रहे हो तो आप वीडियो को शेयर करिए लोगों के पास और बताइए कि आप इस चीज़ से सीख पाओगे, आपको ये अच्छा सिखा पाएगा ये वीडियो। क्लियर हो रही है? आगे बढ़े, आगे कुछ सिखाने की कोशिश करें। चलिए मिटाते हैं इसे। हाँ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कार्टेशियन और पोलर के बीच में रिलेशन का। ये चीज़ें हमने आपको सिखाया कि कार्टेशियन और पोलर सिस्टम का रिलेशन कैसे होता है और इस पे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब आगे हम बढ़ेंगे इससे आगे और देखेंगे डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फार्मूला में भी कार्टेशियन के बारे में आप जानते हो, पोलर के बारे में आप नहीं जानते, उसके बारे में भी हम बताएंगे कि डिस्टेंस कार्टेशियन और पोलर दोनों में कैसे निकलता है, अलग अलग विधि से वो सिखाएंगे। सबसे पहले जो अभी हम देखिए सिखा रहे हैं, शुरू करते हैं। ये है हमारा एक्सिस, आपको पता है, क्लियर है। अगर आपके पास यूक्लिड प्लेन में 2 पॉइंट हो, वो पॉइंट अगर इस तरह का हो ए और बी, क्लियर है ना, तो जब 2 पॉइंट है तो इसका जो मेज़र हम करेंगे वो x1 y1 वैल्यू और x2 y2 वैल्यू से करेंगे। इसका पॉइंट इस तरह से हम बांटेंगे। तो आपसे पूछता है कार्टेशियन मेथड में इन 2 पॉइंट के बीच का दूरी क्या होगा। समझ पा रहे हो क्वेश्चन मेरा? ये अब हम पढ़ रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला, कि डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। डिस्टेंस फार्मूला के बारे में हम देख रहे हैं कि आपके पास यूक्लिड प्लेन में 2 पॉइंट है ए और बी, उनके बीच की दूरी आपको बताना है। उसी तरह से पोलर फॉर्म में भी देखेंगे। आइए सीखते हैं। अगर आपके पास 2 पॉइंट है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस पे मिलाएंगे। ये आपको पता है एक्स एक्सिस होगा। देखिए फिर से, उसके बाद एक लाइन हम इस तरह से मिलाएंगे जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। क्लियर है? अगर हमने ए बी दिया तो यहाँ सी दे देते हैं, यानी ए सी पैरेलल एक्स एक्सिस। ठीक है, अब आप समझना यहाँ से कि जो ये डिस्टेंस है हमारा, ये बाई एक्सिस का डिस्टेंस है ना, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या है, बाई एक्सिस का है। तो यहाँ पे हमने कितना चला होगा, तो आप कहोगे कि सर ये जो डिस्टेंस है वो y1 डिस्टेंस हमने चला है। फिर आते हैं यहाँ पे, ये बाई एक्सिस का डिस्टेंस है, तो यहाँ से हमने यहाँ तक चला होगा, वो आप कहोगे सर y2 यूनिट चला होगा आप यहाँ से यहाँ तक।
फिर आते हैं यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस ऑरिजिन से हमने कितना चला है, तो आप कहोगे सर x1 चला होगा, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आपने बोला सर x2 चला होगा। क्लियर हो रही है ये बातें, समझ पाए आप? अगर हम यहाँ से x2 और यहाँ से x1 चले होंगे तो शेष डिस्टेंस कितना रह गया, आप कहोगे x2 माइनस x1 रह गया होगा सर। अगर हम यहाँ से यहाँ तक y2 और यहाँ से यहाँ तक y1 चले तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना रह गया होगा, आप कहोगे y2 माइनस y1 रह गया होगा सर। फिर से ये लाइन तो पैरेलल है, और अगर ये 90 तो ये भी 90, अल्टरनेट एंगल। आइए देखिए यहाँ से कि अगर BC और AC 90 डिग्री पे क्रॉस कर रहा है तो AB हाइपोटेनस का काम करेगा। तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से कि जो हमारा AB का स्क्वायर होगा वो क्या होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी AB जो हमारा डिस्टेंस होगा स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए x2 माइनस x1 क्या है, तो डिफरेंस बिटवीन x एक्सिस, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, x एक्सिस का डिफरेंस है, और y2 माइनस y1 डिफरेंस बिटवीन y एक्सिस। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप डिफरेंस बिटवीन x और डिफरेंस बिटवीन y आप ऐसे समझ रहे हो कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर है और यही चीज़ें y2 माइनस y1 का स्क्वायर है। इसी को आप डिस्टेंस कहते हो, दूरी सूत्र कहते हो। क्या आप समझ पाए इस चीज़ को, कैसे हम निकाल पाए, यह चीज़ आपको पता चली कि कैसे हम डिस्टेंस फार्मूला निकाल पाएंगे। आइए अगर यही डिस्टेंस की हम बात करें, वैसे हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि अगर ये 2 पॉइंट ना हो करके 1 पॉइंट होता, समझ रहे हो, यानी ऑरिजिन से अगर उस पॉइंट की दूरी निकालनी हो, ये पॉइंट P है और ये x और y है, तो आप कहोगे सर ये x चला होगा और ये y दूरी चला होगा, सॉरी ये x पे x चला होगा और ये y पे y दूरी चला होगा ना। तब आप कहोगे कि सर OP का जो दूरी होगा यानी स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा। ये जिक्र हमने पहले किया है, इसकी चर्चा हमने पहले कर रखा है। तो अगर यही डिस्टेंस ऑरिजिन से होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, लेकिन अगर यही डिस्टेंस 2 पॉइंट के बीच की होगी तब x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हम करेंगे। क्या आप समझ पाए, ये समझ में आ गई आपको? इसे हटाएं हम, ये था हमारा कार्टेशियन मेथड में डिस्टेंस फार्मूला। आइए सीखते हैं पोलर फॉर्म में। स्क्रीनशॉट आप ले रहे हो ना, अगर आप लिख नहीं पा रहे हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, जिससे कि आपको बाद में समझने में आसानी होगी ये चीज़ें। चलिए आते हैं पोलर की बात की करते हैं हम। पोलर में क्या होता है, इस तरह से एक्सिस है, 2 पॉइंट है हमारे सामने, अगर एक A है और एक B है, समझना है आपको अच्छे से, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अभी तक आपने नहीं देखा है, ये मुझे पता है क्योंकि आपने बस वहीं तक सीखा है, डिस्टेंस स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फिर इसको कब पढ़ोगे और कौन पढ़ाएगा, ये आप समझ पा रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, आप उतना ही ठीक है, आप उतना सीखो, लेकिन अगर ये चीज़ें ज़रूरी है तो फिर ये कौन सिखाएगा आपको? तो अगर आप जहाँ से सीख रहे हो ना, आप कोशिश करिए कि उनकी वीडियोज़ को लोगों तक पहुँचाइए ताकि उन्हें भी कुछ नया सीखने का मौका मिले मेरे माध्यम से। और मैं किसी का वो नहीं कर रहा हूँ कि डिमोलिश नहीं कर रहा किसी को कि हाँ आप ये वो, ऐसा कुछ नहीं। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमसे कुछ नया सीख पा रहे हो तो आप लोगों तक पहुँचाओ ताकि वो भी कुछ नया सीख पाए। और आपको अगर लग रहा है कि हम कुछ नया सिखा पा रहे हैं तो आप थोड़ा सपोर्ट करिए। देखिए सर, ये हमारे सामने एक पॉइंट है, A और B दोनों के बीच का एक हमने लाइन बना लिया, AB अब लाइन बन गया। आपको बताना है कि इसका क्या बीच का डिस्टेंस होगा। अगर ये पोलर सिस्टम का नंबर है, पोलर सिस्टम में यानी R1 θ1 होगा और B R2 θ2 के फॉर्म में होगा। क्या किसी को पता है? अगर पता है तो मैं रुक जाता हूँ, पहले आप लिख के दिखा दो मुझे। छोड़िए, मुझे पता है आपको नहीं पता। चलो
अगर A_R1 थीटा 1 B_R2 थीटा 2, तो देखना है आपको कि सबसे पहले अगर हम इससे मिलाएं इस तरह से इसको, क्लियर है, तो ये तो हमें थीटा 1 बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ, और ये क्या बनाएगा थीटा 2 एक्स एक्सिस के साथ, और ये हमारा ऑरिजिन है। ठीक है, चलो आपको निकालना है डिस्टेंस AB निकालना है आपको। सबसे पहले अगर आपको AB चाहिए तो उसको जानने से पहले आपको कोसाइन रूल पता है, कोसाइन रूल साइन रूल अगर आप ज्योमेट्री पढ़े हो तो वहाँ पढ़े होगे। देखिए क्या होते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं किसी भी ट्रायंगल के साथ, अगर ये हमारा थीटा है, ये A है, B है और ये C है, ठीक है ना, C के सामने का एंगल थीटा और ये दो साइड एंगल है। अगर कोसाइन रूल चाहिए, हमें कोसाइन फॉर्मूला का यूज करना है इस ट्रायंगल में, तो कैसे करेंगे, जो C का स्क्वायर है हमारा, उसका स्क्वायर जो होगा वो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस थीटा के बराबर होगा। क्या आपको ये बातें पता है? फिर से देख लो भाई अच्छे से कि अगर हमें कोसाइन रूल का यूज करना है किसी भी ट्रायंगल के माध्यम से, किसी भी ट्रायंगल में, तो सामने वाली भुजा का स्क्वायर जो होगा वो अगल वाले भुजा के स्क्वायर का सम माइनस 2AB इंटू कॉस थीटा। क्या आप समझ पाए? क्या आप जानते हो इस चीज़ के बारे में? इसका प्रूफ है वो हम बाद में करेंगे, बस अभी आप इतना जान लो। तो आइए वापस यहाँ पे, क्या आपको ये OAB ट्रायंगल दिख रहा है? तो आप कहोगे जी हाँ। और आपको चाहिए क्या? AB चाहिए। तो AB का जो स्क्वायर होगा वो OA का स्क्वायर और OB के स्क्वायर के बराबर होगा। तो आप कहोगे OA स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर माइनस 2 OA इंटू OB। अभी तो हमने देखा था OA इंटू OB इंटू कॉस थीटा। अब समझना है भाई आपको, थीटा कौन सा? इस साइड के सामने वाली एंगल। तो ये तो हमारा है थीटा, यहाँ से यहाँ तक थीटा है, और ये पूरा है थीटा 2। तो ये जो एंगल रहेगा वो थीटा 2 माइनस थीटा 1 होगा। क्या आप कहोगे? बिल्कुल होगा सर, थीटा 2 माइनस थीटा 2 होगा, थीटा 1 होगा। अब बताओ OA क्या है? तो आप कहोगे सर R1 है, और OB क्या है? आप कहोगे R2 है। तो OA का वैल्यू R1 का स्क्वायर, OB का वैल्यू R2 का स्क्वायर माइनस 2 R1 इंटू R2 कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा के जगह पे हम लिखेंगे थीटा 2 माइनस थीटा 1, थीटा 2 माइनस थीटा 1। और यही है आपका क्या? डिस्टेंस इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। थका दिया समझाने में? क्या आप समझ पाए? अच्छा लगा आपको सीख के ये नया चीज़? यानी OAB का स्क्वायर, यानी जो ये AB है यही हमारा डिस्टेंस है। अगर स्क्वायर हटा देंगे तो ये पूरा वैल्यू स्क्वायर रूट में चला गया। क्लियर है ना? और ये एक चीज़ और, यहाँ पे थीटा 2 और थीटा 1 डिपेंड करेगा कि वैल्यू बड़ा कौन है। क्लियर है ना? अगर थीटा 2 बड़ा है तो थीटा 2 पहले और थीटा 1, यानी यहाँ थीटा 2 और थीटा 1 का अंतर निकालना है हमें, जो यहाँ हम रख सकते हैं। क्या आप समझ पाए इस चीज़ को? अच्छा लगा आपको सीख के? ये था हमारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्टेंस कैसे हम निकालेंगे। मिटा दे इसे, स्क्रीनशॉट लेना है आप ले लो। कोसाइन रूल क्या होता है? जब ज्योमेट्री हम लोग करेंगे तो करेंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं से अलजेब्रा और ये वगैरह वगैरह तो आप पढ़ रहे हो। और हाँ, जब हम लाइव आएंगे तो वहाँ हम कोई टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे, आपको दिखाएंगे कि क्वेश्चन करने का क्या तरीका होता है मैथ्स में। बहुत जल्दी लेकर आ रहे हैं हम आपके लिए, अलजेब्रा की वीडियो आएगी वो, और देखेंगे कि हम अलजेब्रा के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं विद इन 2-4 सेकेंड्स, है ना। और मैं उनके लिए भी एक वो राय देता हूँ कि जो अपने आप को बहुत ज़्यादा अलजेब्रा में बहुत एक्सपर्ट समझते हैं, वो भी उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और आप ना महसूस करने लगिए कि आपको शायद बहुत कम अभी पता था क्वेश्चन को करने का तरीका, कि किस तरह से हम क्वेश्चन के बारे में सोच सकते हैं, किस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हमने देखा क्या अभी तक? डिस्टेंस फार्मूला के बारे में देखा। क्वेश्चन इस पे करना क्या है? बहुत इजी है ना। अगर क्वेश्चन ऐसे कुछ आ जाए कि आपका कोई पॉइंट है, ये 3 है और ये 4 है, सबसे पहले हाँ, तो आपसे पूछा है कि ऑरिजिन से इस पॉइंट की दूरी क्या होगी, ऑरिजिन से इस पॉइंट की दूरी क्या होगी।
तो आप कहोगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में कि सर ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्लियर है, यानी सर ये 5 होगा अगर ये 3 और ये 4 है तो डिस्टेंस हमने निकाला। अगर ये सिंगल पॉइंट का था, अगर आपसे कुछ ऐसा ही डिस्टेंस 2 पॉइंट आ जाए, एक पॉइंट ए 3 और 4, उसी तरह से एक बी 1 और 3, आपसे पूछा जाए कि ए और बीच के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो आपको करना क्या है, ए का वैल्यू x1/1 और बी का वैल्यू x2/2। तो डिस्टेंस फार्मूला निकालने के लिए आपको हमने क्या भी बताया, x2 - x1, यानी 1 में से 3 गया तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। y2 - y1, 3 - 4 1, यानी 1, स्क्वायर रूट ऑफ 5, यही था हमारा डिस्टेंस। क्या आप समझ पाए? तो डिस्टेंस फार्मूला हम ऐसे निकालेंगे। आइए 2-3 छोटा क्वेश्चन हम करते हैं और उसके माध्यम से समझेंगे कि कुछ जो एक्स्ट्रा पॉइंट है उसके बारे में हम क्या सोचेंगे, वो कैसे करना है हमें। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है कि एक पॉइंट है A 6 - 1, B 1 और 3, C X और H, क्लियर है ना। आपसे दिया गया है कि जो AB का वैल्यू है वो BC के बराबर है। तो आपसे पूछा है कि X का मान क्या होगा। मतलब क्या है समझना है आपको कि कोई लाइन है हमारे सामने 3 पॉइंट वाला A, B और C, जहाँ AB = BC, यानी AB और BC आपस में क्या है, बराबर है। या तो ये भी कह सकता था कि B इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ AC, क्लियर है। तो ये पॉइंट बराबर है तो X का वैल्यू निकालना है। आपको पता है A और B ये दो के बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, तो बहुत आसान तरीके से अभी हमने सिखाया था कि कहीं भी 2 पॉइंट है A और B, x1 y1 के फॉर्म में, x2 y2 के फॉर्म में, तो जो इसका डिस्टेंस होता है वो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो वही चीज़ तो आप भी करोगे कि 1 में से 6 गया 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 में से 1 गया 4 का स्क्वायर 16। क्या आप समझ पाए? यानी AB में x2 - x1 तो 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर यानी 25 और 16, 6 5 11, 2 1 3 1 4, स्क्वायर रूट ऑफ 41। उसी तरह से BC का तो x - 1 का स्क्वायर और प्लस 8 - 3 यानी 5 का 25। ये दोनों जो वैल्यू होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब जब ये दोनों वैल्यू बराबर है तो 25 यहाँ भी और 25 यहाँ भी कैंसिल हो गया ना, यानी x - 1 का जो स्क्वायर है वो 16 के बराबर है, तो x - 1 का जो वैल्यू होगा वो 4 के बराबर होगा, यानी +-4 के बराबर आप कह सकते हो। तो जो x का वैल्यू होगा अगर हम +4 लेंगे तो 4 1 5 होगा, अगर हम -4 लेंगे तो x का वैल्यू -3 होगा। जो आपके ऑप्शंस में होंगे वो आपके आंसर होंगे। यानी यहाँ भी हमने डिस्टेंस फार्मूला ही लगाया है आपको और फिर हम x का वैल्यू बहुत आसानी से निकाल पाए। क्लियर है? आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं, हाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन है कि आपके पास एक पॉइंट है 1 5 2 4 और 3 3। कहता है कि डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके आपको बताना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर्स है। आइए देखते हैं कोलिनियर्स क्या होता है। सबसे पहले 3 पॉइंट्स है हमारे सामने, बोला है डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके आपको बताना है कि जो ये पॉइंट है वो कोलिनियर्स पॉइंट है। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन आता है ना, कोलिनियर्स ये सब पहले आते थे, अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अभी तक जो हमने 3-4 क्वेश्चन पहले किया था ना वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, सब IT लेवल का क्वेश्चन है। अब देखो ये कोलिनियर्स पॉइंट क्या होता है, जब कोई पॉइंट AB प्लस BC का वैल्यू AC के बराबर हो जाए तब कहलाता है कोलिनियर। कब कहलाएगा कोलिनियर, यानी देखिए गौर से AB
और BC का वैल्यू दोनों जोड़ के पूरे AC के बराबर आ जाए वो लाइन कोलिनियर लाइन कहलाता है। अब करना क्या है, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। तो AB का वैल्यू निकालने के लिए अभी हमने आपको सिखाया, BC का वैल्यू वैसे ही निकालेंगे, फिर AC का वैल्यू वैसे ही निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, और अगर वो बराबर होगा तो हम कहेंगे कि वो लाइन कोलिनियर है। आज इतना ही रहने देते हैं पहली पार्ट में। अगले पार्ट में फिर हम इसके आगे और ऐसे ही बहुत अच्छे खूबसूरत सवालों के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर करिए लोगों के साथ और देखिए। बाय बाय।